पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग इस अत्यंत पवित्र स्थान से प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में कृष्ण यजुर्वेद की कैवल्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। यहाँ कैवल्योपनिषद में आत्मा का ही निरूपण नाना प्रकार की शब्दावली के माध्यम से वेद भगवान कर रहे हैं। तो कल यहाँ बताया गया 21वें और 22वें श्लोक में इस पुस्तक के अनुसार तो संपूर्ण प्रपंच से यह आत्मा विलक्षण है, इस बात को बताया गया। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता यश्च भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहं सदाशिव। तीनों ही अवस्थाओं में जो कुछ भी भोग्य है, जो भोक्ता है, जो भोग है, भोग्य भोक्ता भोग, ये जो कुछ भी होता है इन सभी से विलक्षण है साक्षी। और वह चिन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, दृग् मात्र, ज्ञान मात्र है, सदाशिव है, सदा कल्याण रूप महेश्वर है। ऐसा बताने के बाद वही माया के द्वारा जगत जन्मादि का कारण होता है, क्योंकि जगत उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में प्रतिष्ठित है, उसी में लीन हो जाते हैं। ऐसा जो ब्रह्म है अद्वितीय, वही मैं हूँ, इस तरह से वही मैं हूँ, ये जो है बोध भी हो गया। तो अब यहाँ देखिए, तो जो मुख्य लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति का अनुभव करना, ये बताया गया। इसके लिए ब्रह्म की मीमांसा करनी चाहिए। देखिए शास्त्र में 2 प्रकार की मीमांसा आई। एक तो है कर्म मीमांसा, जो कि जैमिनी महर्षि ने, क्योंकि वेद के 80% भाग में कर्मों का निरूपण हुआ है। इतना ज़्यादा कर्मों का निरूपण क्यों हुआ? क्योंकि प्रायः करके लोग कामना से विशिष्ट होते हैं, इसलिए कामना से विशिष्ट लोग सांसारिक फलों की प्राप्ति चाहते हैं। तो उनको सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म बताए गए। वे जो शास्त्रीय कर्म है विधिवत करने से फल मिलेगा, इसलिए धर्म की मीमांसा जैमिनी महर्षि ने 12 अध्यायों में सूत्रित किया है। ब्रह्म सूत्र तो केवल 4 अध्याय है, ब्रह्म सूत्र 4 अध्याय, और ये जो धर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, वो 12 अध्यायों में है। तो पहला ही सूत्र है, जैमिनी महर्षि ने
सूत्रित किया है, अथातो धर्म जिज्ञासा। वेद अध्ययन के अनंतर धर्म का विचार करना चाहिए। धर्म का विचार वो करे, केवल अक्षर ग्रहण से ही फल नहीं प्राप्त होगा। धर्म का विचार करेगा, विधिवत अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान के लिए धर्म का विचार करे। और धर्म क्या है? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। विधि के द्वारा लक्षित होने वाला जो अर्थ है वही धर्म है। वेद विहित प्रयोजन वाला जो अर्थ है वही धर्म है। जिसका वेदों में विधान किया गया है, जिनका कुछ न कुछ प्रयोजन है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग को चाहने वाला याग करे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। पुत्र को चाहने वाला पुत्रेष्टि याग करे। वर्षा को चाहता है कारिरी याग करे। राजा बनना चाहता है संग्रहणी याग करे। ऐसे नाना प्रकार के कर्म वो विचार। एक मीमांसा हो गई पूर्व मीमांसा, धर्म मीमांसा। और दूसरी मीमांसा है जो व्यक्ति संसार से विरक्त है उसके लिए ब्रह्म मीमांसा। तो इसका विचार तो यहाँ चल ही रहा है। और एक और भी मीमांसा होती है, वो जो कि लोक में बहुत करते हैं। जो लोग शास्त्र संस्कार से रहित है अथवा शास्त्र संस्कार युक्त लोग भी, वो मीमांसा बहुत चलती है। उसको कहते हैं मांस मीमांसा। और इस बात को भगवान भाष्यकार ने भी शतश्लोकी में एक श्लोक में बताया है। वो श्लोक आता है, देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर है वृषास तो से हेतुर्ममथम सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमल ममी मांस मीमांसयेह एते जीवन्ति येन व्यवहृतपटवो येन सौभाग्यभाजस्य तं प्राणाधीशम् अंतर्गतममुं नैव मीमांसयन्ति। देखिए भाष्यकार भगवान क्या बताना चाहते हैं। देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर है वृषा तो से हेतुर्ममेत्थम, है ना। जो शरीर, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मैं बहुत मजबूत हूँ। शरीर में नाना प्रकार के अभिमान, केवल मनुष्य को नहीं, सभी प्राणियों को है। सभी प्राणी अपने शरीर में अभिमान करके व्यवहार करते हैं। मेरी पत्नी सुंदर है, बहुत अनुकूल है। मेरा पुत्र जो है बहुत योग्य है। मेरे सगे संबंधी लोग बड़े संपन्न है। ऐसा भी अभिमान करते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे हमारे जितने संबंधी हैं सब करोड़पति हैं, लखपतियों से तो मैं विवाह भी नहीं करता, संबंध नहीं करता। तो इस तरह से अभिमान करते हैं। तो देखिए ये सब क्या मीमांसा चल रही है। अपना शरीर, पुरुष का, स्त्री का शरीर, बच्चों का शरीर, संबंधी। ते मांस की मीमांसा में ही सर्वे स्वायुर्नयन्ति, एक दो दिन नहीं पूरा का पूरा जीवन मांस की मीमांसा में बिता दे रहे। और एक जीवन नहीं, न जाने कितने जीवन बिता के चले आए। मनुष्य में तो थोड़ा विवेक रहता है, लेकिन देखिए अन्य प्राणी, पशु पक्षी क्या करते हैं? सुबह से लेके शाम तक भोजन के ही चक्कर में रहते हैं। चिड़िया जो है सुबह से शाम तक भोजन ही भोजन, भोजन, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, खा लूँ ये मिल जाए, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। गाय सुबह से ही घास खाने शुरू कर देती है, रात्रि तक खाती है। और पशु पक्षी, अन्य पक्षी जितने हैं, अन्य जितने भी प्राणी हैं, सब भोजन का ही चक्कर है। आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं से जीवन व्याप्त है। किंतु मनुष्य में तो थोड़े विवेक रहता है। मनुष्य कुछ जो है पुण्य कर्म आदि करके परलोक अपना सुधारता है, तो भी ये मांस की मीमांसा में ही लगा रहता है जब तक वैराग्य नहीं हो। तो सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलममी मांस मीमांसा ये है। यहाँ पे इस जीवन में मांस की मीमांसा करके अपने पूरा का पूरा जीवन बिता देते हैं। एते जीवन्ति येन, ये सभी के सभी जिससे जीवित है, जो प्राणाधीश, हमारे प्राणों का अधिपति है। येन सौभाग्य भाज, जिससे हम इतने सौभाग्यशाली हैं।
जिस प्राणाधीश की कृपा से प्राण चल रहे और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। बताओ, प्राण छूटते ही क्या गति होती है जीव की? सारा सौभाग्य मिट गया, शरीर जो है अमंगल हो गया। शरीर को तुरंत जलाने के चक्कर में फिर लोग पड़ जाते हैं। तो और तो सभी की यही गति हो रही है, लेकिन जो है व्यक्ति को होश नहीं आता अभिमान की वजह से। तो सभी अपने पूरे के पूरे जीवन बिता रहे हैं, और जो प्राणाधीश है, हमारे प्राणों को चला रहा है, जिसकी वजह से हम सौभाग्यशाली है, तम प्राणाधीशम अंतर्गत ममुम नैव मीमांसयन्ति। ऐसे जो प्राणाधीश है, जो अंतर्गत है, उस प्राणाधीश का विचार नहीं करते लोग। जब तक वैराग्य न हो उसका कहाँ विचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ 3 प्रकार की मीमांसा। तो जब पहले मांस की मीमांसा से ऊपर उठे, शास्त्रीय कर्मों को करे, उपासना आदि करे, अंतःकरण शुद्धि हो। इसलिए जब तक अंतःकरण में मलिनता है, शास्त्रीय कर्मों को अवश्य करते रहना चाहिए। शास्त्रीय कर्म करे, देवताओं की स्तुति पाठ, ये सब अवश्य समय निकाल के व्यक्ति को करना चाहिए। पशुओं की तरफ जीने की से अच्छा है कि कुछ जो है शास्त्रीय कर्मों को ही और उपासना आदि को करते हुए जीवन यापन करे। इससे अंतःकरण में विवेक जागृत होगा, तब जा करके ये स्थिति बनेगी जो यहाँ बताए गए कि शरीर आदि से अपने आप को अलग समझ लेगा कि मैं वह अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ, विलक्षण हूँ, शरीर आदि से चिन्मात्र हूँ, सदाशिव हूँ। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से तो इसका ज्ञान नहीं होगा, किंतु शास्त्र प्रमाण से, गुरु वाक्यों से उसका बोध होता है। भाई कोई सूक्ष्म वस्तु है, एक प्रमाण से नहीं मालूम पड़ रही, दूसरे प्रमाण से ज्ञात होती है। अगर वस्तु है तो किसी न किसी प्रमाण से जरूर ज्ञात होगी। अब कोई बंध्या पुत्र है, आकाश कुसुम है, नर विषाण है, मनुष्य का श्रृंग, ये सब है ही नहीं, तो इनका ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु है तो उसका ज्ञान किसी न किसी प्रमाण से होता है। एक प्रमाण से नहीं होता तो अन्य प्रमाण से होता है। छांदोग्य के 6ठ अध्याय में जो ब्राह्मण बालक श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा कि आत्मा जब है तो प्रत्यक्ष दिख क्यों नहीं रहा है, वह अद्वितीय ब्रह्म है तो प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। तो उनके पिता ने बताया, देखिए कोई वस्तु विद्यमान होने पर भी अगर एक प्रमाण से नहीं ज्ञात हो रही है तो अन्य प्रमाण से ज्ञात होती है, होनी चाहिए वस्तु। जैसे वहाँ बताए कि तुम एक नमक का डला ले आओ, नमक का एक पिंड लाओ छोटा सा। क्या करे? बोले लाओ, उसको एक कटोरे में पानी ले आओ, इस पानी के भीतर नमक के डले को डाल दो। उसने पानी के कटोरे में नमक के डले को छोड़ दिया। बोले दिख रहा है ना? बोले हाँ दिख रहा है। इसको रख दो, सुबह इसको रख दो, सुबह लेके आना, प्रातःकाल लाना। प्रातःकाल हुआ, फिर पुत्र जो है वो ले आया कटोरे को जिसमें नमक का डला छोड़ दिया था। तो बोले दिख रहा है? बोले नहीं पिताजी, दिख तो नहीं रहा है। अब नमक उसमें घुल गया पानी में, तो दिखेगा कहाँ से? पिताजी नहीं दिख रहा है। बोले नहीं नहीं ढूंढो उसमें। बोले नहीं 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 दिख रहा है। बोले अच्छा करो, ऐसा करो, आँख से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अन्य इंद्रिय, त्वचा से दिख रहा है? त्वचा से मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन एक काम कर सकते, इसको थोड़ा सा जल को ऊपर से आचमन करिए। तो ऊपर से थोड़ा सा जल निकाल करके आचमन किया। बोले कैसा मालूम पड़ रहा है? बोला नमकीन, लवणम, नमकीन मालूम पड़ रहा है। अच्छा थोड़ा जल नीचे से जल निकालिए। वो नीचे के हिस्से से निकाला, कैसा लग रहा है? लवणम। बीच में से थोड़ा सा जल लिया, आचमन किया, कैसा लग रहा है? लवणम, नमकीन नमकीन नमकीन। बोले पता चला कि इसमें नमक है कि नहीं? बोले हाँ पिताजी पता चला। तो चक्षु से नहीं मालूम पड़ रहा है तो भी जिह्वा इंद्रिय के द्वारा उस नमक का ज्ञान हुआ। भाई प्रत्येक इंद्रिय तो चक्षुर इंद्रिय भी है, जिह्वा इंद्रिय भी है। अब रस का ग्रहण करने के लिए आँख से थोड़ी ज्ञान होगा। बहुत अच्छा भोजन बना, आँख में लगा के जानोगे क्या? भोजन का स्वाद तो जिह्वा इंद्रिय से मालूम पड़ेगा।
इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान इंद्रियों से भले नहीं हो रहा है, किंतु शब्द प्रमाण से शुद्ध मन से जब विचार करेंगे, मन सैवानुद्रष्टव्यम, हाँ, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, सभी भूतों में यह आत्मा छुपा हुआ है लेकिन प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए बुद्धि। एकाग्रता से जो है कई चीज़ें प्राप्त की अनुभव की जा सकती है। बिना एकाग्र, योगी लोग देखो एकाग्रता से योग साधना के द्वारा कई सूक्ष्म वस्तुओं को जान लेते हैं। इसी प्रकार समाधि में जा करके आत्म साधक पुरुष आत्मा का अनुभव कर लेता है। एक बार अनुभव कर लिए फिर अब दोबारा अज्ञान नहीं। तो इस तरह से आत्मा का इस प्रकार से ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे जो बताए कि पूर्व मंत्र में मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, मुझ में ही लीन हो जाता है, ऐसा मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म जगत के जन्म स्थिति और ध्वंस का कारण है, तो ब्रह्म भी जगदाकार हो गया, इसलिए विकारी हो गया। जैसे मृत्तिका घट रूप से बनी, घट रूप से परिणत हो गई, नष्ट हो गई, पिंड रूप हो गई, नाना प्रकार के परिणमित हो रही है। तो ऐसे ही ब्रह्म में भी ये सब नाना प्रकार के विकार की प्राप्ति हो रही है। इसलिए उस विकार की प्राप्ति का इसका जो है निषेध कर रहे अगले मंत्र के द्वारा, जो कि हमारी पुस्तक में 23वां मंत्र है। आपकी पुस्तक में देख लीजिए 21वां 22वां जो भी नंबर का हो। देखिए अगला मंत्र, अणोरणीयान हमेव तद्वन् महानहं विश्वमिदं विचित्रम पुरातनोहं पुरुषोहमीशो हिरण्मयोहं शिवरूपमस्मि। अणोरणीयान, अणु से भी अणुतर, अणु परिमाण अत्यंत सूक्ष्म। देखिए अणु परिमाण क्या है? अत्यंत सूक्ष्म। नैयायिक लोग मानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश हमारे खिड़की के जाले में दिखता है, वो जो छोटे छोटे कण दिखते हैं खिड़की के जाले में, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो छोटे छोटे कण हमको दिखते हैं, वो त्रणुक है। वो त्रणुक कैसे? 3 द्रणुक मिलकर के ये त्रणुक बना है जो कि हमको दिखता है जाले में, और 2 परमाणु मिलकर के एक द्रणुक बना। 2 परमाणु मिलकर के एक द्रणुक, और 3 द्रणुक मिलकर के एक त्रणुक, यानी 6 परमाणु के द्वारा ही एक त्रणुक बनता है द्रणुक के माध्यम से, जो कि जाले के भीतर दिखता है सूर्य का प्रकाश आने पर। तो ये जो त्रणुक दिखा, कितना सूक्ष्म है त्रणुक, सूर्य के प्रकाश में ही दिखता है जाले में, अन्य समय में अन्यत्र नहीं दिखता। और उसका 6वां हिस्सा जो है परमाणु है, कितना सूक्ष्म होगा। लेकिन आत्मा तो उस अणु से भी अणुतर है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका विखंडन नहीं कर सकते। उस आत्मा का शरीर आदि का तो नाश होगा, शरीर सावयव है, किंतु शरीर के भीतर आकाश का नाश हो सकता है क्या? शरीर के भीतर आकाश का नाश नहीं हो सकता। आकाश और आत्मा तो आकाश का भी कारण है, उसका नाश कैसे होगा? तो भले पूरा का पूरा संसार इस आत्मरूपी अधिष्ठान में, पर्दे में उत्पन्न हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, लेकिन इस अधिष्ठान का कुछ बिगड़ता नहीं। जैसे सिनेमा के पर्दे में चाहे कितने भी चित्र चले, कितनी भी लंबी फिल्म चले, उसमें बाढ़ का दृश्य हो, तूफान का दृश्य हो, अग्निकांड का दृश्य हो, बाढ़ से पर्दा गीला नहीं होगा, तूफान से पर्दा हिलेगा नहीं, अग्निकांड से पर्दा गर्म नहीं होता, जलने की बात छोड़ो, जलेगा क्या, गर्म भी नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर आदि के नाश से, जगत के बनने से, विनष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। शरीर के नाश से जैसे आकाश का नाश नहीं होता,
जगत के नाश से आत्मा का नाश नहीं। देखिए, एक बार दो योगी लोग मिले, दो योगियों में आपस में चर्चा होने लगी कि भाई आपने योग साधना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की। दूसरे योगी ने प्रथम योगी से पूछा, तो पहले योगी ने जवाब दिया कि मैंने वज्र की भावना करके शरीर को वज्र बना लिया है, इसलिए शरीर पे चाहे कितना भी तलवार मारो, तलवार ही टूट जाएगी, शरीर मेरा भी नष्ट नहीं होगा। वज्र भावना से, वज्र की भावना से शरीर मेरा वज्र हो गया, ये मेरी साधना है। ऐसा जो है प्रथम योगी ने बताया। अच्छा, प्रथम योगी ने पूछा आपने कौन सी साधना की? तो अन्य योगी ने बताया कि मैंने तो आकाश साधना की। जैसे आकाश में तलवार भाजो, तलवार चाहे कितना भी चलाओ आकाश कटता नहीं। मेरे शरीर के ऊपर कितनी भी तलवार चलाओ, तलवार निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आकाश भी जब तलवार से नहीं कट सकता, तो आकाश से भी जो सूक्ष्म है उस आत्मा में क्या विकार हो सकता है बताइए? सावयव में विकार होता है, निरवयव में विकार नहीं होता। तो अणु से अणु है यह, और सभी शरीरों में है। यद्यपि शरीर भाव को लेकर के जीवों में नाना प्रकार के सुख दुख दिखाई पड़ते हैं, तो आत्मा में ही सुख दुख हो जाए तो बोले नहीं, उपाधि में ही सुख दुख है। मांडुक्य उपनिषद में इस बात को भी स्पष्ट किया गया, यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते आकाशे न संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभि। जैसे एक ही घटाकाश में, यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते, एक ही जैसे किसी घड़े में धूल है, धूल मिट्टी है, किसी घड़े में तेल है, किसी घड़े में पानी है, तो घड़े के भीतर धूल मिट्टी भर देने से आकाश धूल धूसरित नहीं हो जाता, आकाश तो शुद्ध ही रहता है। हाँ, दूसरे घटाकाश में एक घटाकाश, एक घट के भीतर धूल डाल दिए, दूसरे में हो जाएगा क्या? परस्पर संकीर्ण नहीं, वास्तव में किसी के साथ संबंध ही नहीं। चाहे कितना भी तूफान चले, आकाश में धूल धूल हो जाए, लेकिन आकाश धूल दूसरित नहीं होता, धूल अपने आप नीचे बैठ जाएगी बाद में। तो इसी प्रकार तद्वत् जीवा सुखादि भी, सुख दुख आदि ये सब अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण जो है, कामना से नाना प्रकार की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता मालूम पड़ेगी, सुख दुख मालूम पड़ता है। वास्तव में आत्मा इन सब से अत्यंत असंपृक्त है, कोई इनके साथ संबंध ही नहीं। आप स्वयं ही देखिए, सुख दुख के साक्षी रूप से अपने आप को साक्षी भाव में उसका अनुभव करिए। देखिए, सुख भी मुझ में दिख रहा है, दुख भी दिख रहा है, मैं तो इनसे अलग हूँ। आप बीमार है कभी तो विचार करिए कि देखो शरीर में कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं तो इनको जानने वाला हूँ। जानने वाला दृष्टा दृश्य से अलग होता है। सामने घट दिख रहा है, उसको जानने वाला उस घट से अलग होता है। तो ये नहीं कि घट को देखने से स्वयं घट हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर में कष्ट, बीमारी, नाना प्रकार की समस्या, सुख दुख, प्रतिकूलता, अनुकूलता, राग द्वेष, ये सब है हमारा दृश्य है, हम इसके साक्षी हैं। साक्षी भाव में स्थित हो जाओ, सब विकार जो है तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अंतःकरण भी शांत हो जाएगा। इस तरह से अणोरड़ियान, अणु से भी अणुतर है आत्मा। तद्वत् महान, इसी प्रकार महान से भी महान है, अणु से भी अणु है, सबसे बड़ा है। बताओ कहाँ नहीं है? कि हाथी बड़ा है, हाथी सब जगह है क्या? लेकिन आत्मा कहाँ नहीं बताओ? हमारा मन काशी में चले जाए, हमारा मन रामेश्वरम में चले जाए, हमारा मन कामाख्या चले जाए, आत्मा हर जगह उस मन का प्रकाशन कर रहा है। हर जगह आत्मा किसी न किसी शरीर में, शरीर के माध्यम से सभी पदार्थों का अनुभव कर रहा है। एक ही आत्मा,
एक ही आत्मा उसी में स्थित हो गया, सामान्य में स्थित हो गया, सर्वज्ञ हो गए। एक बार किसी भक्त ने एक महात्मा से प्रश्न किया कि महाराज जी, आप तो सर्वज्ञ हो, तो आप तो जानते हैं कि हमारे घर में क्या समस्या है, तो आप उसका उपाय करिए। तो उस महात्मा जी ने जवाब दिया कि देखिए, जानते तो है, लेकिन बेंगलोर वाले घर की समस्या को हम बेंगलोर वाले शरीर से जानते हैं, और यहाँ की बातों को यहाँ के शरीर से जानते हैं, है ना। अब जैसे आप कहीं दूसरी जगह चेन्नई में रह रहे हो, यहाँ से पानी ले जा करके चेन्नई में पियो, इसका क्या मतलब? वहाँ रह रहे वहाँ का पानी पी लीजिए, वहाँ का भोजन करिए। यहाँ रह रहे यहाँ का भोजन करिए, यहाँ का पानी पीजिए। तो आत्मा व्यापक है, आकाश व्यापक है, किंतु अलग अलग उपाधियों के भीतर वहाँ पे थोड़ा परिच्छिन्न दिखता है। ऐसे आत्मा है व्यापक, किंतु जगह जगह जो नाना प्रकार के शरीर है, उन शरीरों में विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर के तत्त परिस्थितियों का अनुभव कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा है। कहाँ नहीं आत्मा, तो बताओ कितना, पर्वत से भी बड़ा, पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा। यहाँ तक कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस आत्मा की बहुत छोटे से कल्पित अंश में कल्पित है। पंचदशीकार ने तो थोड़ा समझाने के लिए एक कल्पना की है कि आत्मा के एक देश में माया की कल्पना, आत्मा के एक छोटे से अंश में समझ लीजिए कल्पित अंश, वैसे आत्मा तो निरवय है, आत्मा के एक छोटे से अंश में माया की कल्पना, माया के भी एक छोटे से अंश में आकाश की कल्पना, आकाश के भी एक छोटे से अंश में वायु की कल्पना, वायु के छोटे से अंश में 10वें हिस्से में तेज की कल्पना, तेज के भी 10वें हिस्से में जल की कल्पना, जल के भी 10वें हिस्से में पृथ्वी की कल्पना। उसी पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड स्थित है। उसी जो है पृथ्वी से पार्थिव जहाँ तक है वहाँ सब ब्रह्मांड स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कि कितना महान है, कितना विशाल है, व्यापक है आत्मा, इसलिए महान से भी महान है। महतो महीयान ऐसा कहा गया, महान से भी महान। जगत में जो बड़े बड़े माने गए हैं वो तो उसकी एक कण के बराबर है। अहम विश्वमिदं विचित्रम, और मैं ही व्यापक हो। तो भाई जो अणु है और महान है वो भिन्न भिन्न है क्या? बोले नहीं। तो इनका भेद प्राप्त हो रहा है? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अविद्या के सहित पूरा का पूरा विश्व, जितना भी भूत भौतिक प्रपंच है, वह सब का सब मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा मैं ही हूँ, मुझसे अलग कोई नहीं है। तो जब एक आत्मा है तो सृष्टि क्यों बनी? सृष्टि क्यों बनी? तो यहाँ पे नाना प्रकार के मत मांडुक्य उपनिषद में दिखाए हैं। एक बताए है कि इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रीति रण्यर विकल्पिता। बोले वो तो प्रभु की इच्छा मात्र है। जो स्वयं शासक होता है इच्छा से, उसकी इच्छा से भी चलता है। कालात् प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काल चिंतका। जो ज्योतिर्विद लोग हैं काल को ही सब कुछ मानते। बोले काल से जगत की सृष्टि हुई, सब कुछ काल में ही, किसी न किसी काल में ही सृष्टि हुआ है, किसी काल में विलीन हो जाएगा। तो कुछ लोग काल से सृष्टि मानते हैं, कुछ लोग प्रभु इच्छा मात्र से सृष्टि मानते हैं परमात्मा की, और कुछ लोग कहते भोगार्थम सृष्टि रित्यन्य। प्राण यहाँ भोग के लिए, परमात्मा भोग प्राप्त करने के लिए वो सृष्टि करती। और कुछ लोग कहते क्रीडार्थम इति चापरे, क्रीड़ा करने के लिए। जैसे राजा क्रीड़ा करने के लिए कभी जंगल में चले गया, अपने सैनिकों के साथ खेलने लगा, अन्य के साथ खेलने लगा, मंत्री के साथ, फिर वहाँ आखेट खेलने लगा, तो क्रीड़ा करने के लिए। लेकिन वेदांत सिद्धांत क्या कहता है? देवस्य स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा। जो आप्त काम है उसमें कोई इच्छा नहीं बनती, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो तो इसका स्वभाव है।
जैसे जल का स्वभाव है कि उसमें काई उत्पन्न हो जाती है। जल का स्वभाव है कि जल से काई उत्पन्न होगी और वह काई क्या करेगी, जल को ढक लेगी। शैवाल जो होता है, तो जल का स्वभाव है काई उत्पन्न हुई और काई पूरे के पूरे जल को ढक लेती है। ऐसे आत्मा में जो माया है, तो आत्मा का स्वभाव जो माया है, उस माया की वजह से ही वह पूरा का पूरा जगत बन जाता है। माया की वजह से, तो माया से ही ये पूरा जगत बन करके माया ही इसको ढक लेती है स्वरूप को, तो जीव भाव में वह घूमने लगता है, जीव भाव प्राप्त करके संसरण करता है। इसलिए पूरा का पूरा अविद्या भी कल्पित है। इसलिए अविद्या से होने वाला जो जगत है, पूरा भूत भौतिक प्रपंच अविद्या के सहित, यह सब परमात्मा रूप ही है, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तो बोले कि भाई चलो ठीक है, जब पूरा का पूरा जगत परमात्मा से अभिन्न है तो जगत के पदार्थों में भी अभेद हो जाए, तब तो देवदत्त का शरीर चैत्र का शरीर हो जाए, चैत्र का शरीर देवदत्त का शरीर हो जाए। जब सब कुछ एक आत्मा से अभिन्न है, एक न्याय आता है तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्वम। एक से अभिन्न हुआ दूसरा, एक से अभिन्न दूसरा है और दूसरे से अभिन्न तीसरा है, तो प्रथम तीसरे से अभिन्न हो गया। ठीक है। जैसे लोग सब्जी बेचने वाले यहाँ पे, जिसके पास बटखरा नहीं, बाट नहीं, वो 1 किलो ईंट को तौल करके 1 किलो का बना लेगा। 1 किलो के बराबर ईंट और उस ईंट के बराबर सब्जी को तौलेगा तो सब्जी भी 1 किलो ही निकलती है। तो तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व। तो इस तरह से आत्मा से अभिन्न एक शरीर आत्मा से अभिन्न, उसी आत्मा से अभिन्न है सब दूसरा शरीर, तो दोनों शरीरों में अभेद हो जाए, संसार के पदार्थों में सांकर्य हो जाए। जहाँ जल है वहाँ पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी है वहाँ जल हो जाए। ये परस्पर सांकर्य की प्राप्ति होने के कारण विचित्रम, जगत विचित्र है। स्वरूप में अभेद है, व्यवहार में भेद है। व्यवहार में तो भेद होता है, इसलिए व्यवहारिक क्रिया करने के लिए भेद का आलंबन लेना पड़ेगा। व्यवहार में ऐसा नहीं, इसलिए कई बार बताया कि ज्ञानी भी जो है समदर्शन करेंगे, समवर्तन नहीं कि कुत्ते को जो है पराठा खिलाने लग जाओ और कोई आदमी है, अब गाय को पराठा खिलाओ, अन्य छोटे कीड़ों को पराठा खिलाओ और आदमी को घास खिलाओ, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में तो भाई भेद रहे और परमार्थ में अभेद है। व्यवहारिक कृत्य करते समय व्यवहारिक सत्ता का आलंबन लेना पड़ेगा। व्यवहार में परमार्थ को घुसा करके ऐसा व्यवहार में परमार्थ को घुसा करके व्यवहार नहीं हो सकता, तब तो आदमी स्वयं फंस जाएगा। ऐसे एक उदाहरण आता है, कोई एक महात्मा जी भ्रमण में थे। अब किसी आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पे उस आश्रम के महंत जी ने कहा, महाराज जी कहाँ से आना हुआ? तो आगंतुक महात्मा ने कहा, महाराज जी आत्मा में आना जाना कहाँ बनता है? बोले अच्छा ऐसी बात है। देखो कितना गलत जवाब दिया। आत्मा में आना जाना नहीं, ये बात तो कौन नहीं जानता, लेकिन आप तो आना जाना कर रहे हो ना। आपने तो फिर आना जाना क्यों करना आपको? लेकिन उस समय जो व्यावहारिक बात पूछी गई तो पारमार्थिक जवाब देना वो ठीक नहीं है। जिस समय व्यक्ति जैसा पूछे वो इस तरह से जवाब देना चाहिए। तो उस महात्मा ने कहा ठीक है, इनको तो बताना ही पड़ेगा। वो ले जाके कमरे में बंद कर दिए और दोपहर का समय हुआ, सबने भोजन, घंटी लगी, भोजन कर लिया। वो महात्मा जी दरवाज़ा पीटते रह गए, कोई सुना ही नहीं। सायंकाल हुई, फिर उनका दरवाज़ा खोले तो एकदम नाराज हो गए, अरे आप लोग मुझे मार डालोगे क्या, बंद क्यों किए हो? तो उन्होंने, महाराज जी मुझे देखो भूख लगी है, कब से तुम अकेले अकेले खा लिए। तो दूसरे महंत जी ने कहा
कि देखिए महाराज जी, जब आत्मा में आना जाना नहीं है तो खाना पीना भी नहीं है। अगर आत्मा में आना जाना नहीं है तो खाना पीना भी आत्मा में नहीं है। तो इसलिए भाई जो व्यवहार में तो भेद है, व्यवहार में अभेद को लेकर के नहीं कर पाओगे, और स्वरूप में अभेद है। इसलिए व्यवहारिक कृत्य करते समय व्यवहारिक चीजों को ही लेना पड़ेगा, और परमार्थ में तो साधना काल में तो परमार्थ का ही चिंतन करना है, परमार्थ में निष्ठा को बढ़ाना है। इसलिए एक श्लोक भी आता है, एकस तपो द्विरध्यायी त्रिवीर गीतम चतुः पथम सप्त पंच कृषिणाम च संग्रामो बहुभिर्जनै। तपस्या करना हो तो अकेले ही करना पड़ेगा। तपस्या परिवार के साथ में लेके जाओगे तो तपस्या नहीं होगी, तपस्या तो अकेले होती है। एकस तपो द्विरध्यायी, और अध्ययन करना है तो कम से कम 2 होना चाहिए, गुरु शिष्य 2 होगा तभी जो है अध्ययन हो पाएगा। और त्रिभीर गीतम, गायन करना है तो 3 लोग कम से कम गायन होगा। कोई जो है, कोई बजाने वाला हो, कोई गाने वाला हो, कोई सुनने वाला हो। त्रिभीर गीतम। और चतुपथम, रास्ते में कहीं चल रहे जंगल के रास्ते में कम से कम 3-4-5 लोग हो तो ठीक है। सप्त पंच कृषिणाम च, और कृषि कार्य करना हो तो 5-7 लोग होना चाहिए, तभी कृषि कार्य ठीक से हो पाएगा। संग्रामो बहुभिर्जनै, युद्ध करना हो तो हजारों की संख्या में सेना चाहिए, हजारों लाखों की संख्या में सेना होनी चाहिए। तो व्यवहार में मतलब भेद का आलंबन लेके किया जाता है। इसलिए यहाँ कह दिए कि अहम विश्वमिदम विचित्रम, या जो विचित्र विश्व है, नाना प्रकार के नाम रूप वाला है। कहीं पहाड़ है, नदी है, नाले है, कहीं समुद्र है, कहीं क्या है, कहीं देखिए पहाड़ों में सुरंग है, गुफा है, कहीं जमीन समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ है। तो कितना भेद है। कहीं द्वीप है, समुद्र के बीच में द्वीप है, कहीं समुद्र ही समुद्र है, और समुद्र में भी देखिए कितने विचित्र विचित्र जंतु है। तो संसार जो है विचित्र, नाना प्रकार का ये संसार है, नाना प्रकार के नाम रूप वाला। इसका भी संसार का अनंत भेद है। तो विचित्रम, तो बोले भाई संसार तो पैदा हुआ है, संसार तो बदल रहा है, उस संसार से अभिन्न आप हो तो आप भी आधुनिक हो गए। तो यहाँ बता रहे नहीं, पुरातनो हम, मैं पुरातन हूँ, प्राचीन हूँ, अनादि काल से हूँ मैं पुरातन, मेरे से पुरातन कोई नहीं। और पुरुषो हम पुरुष। देखिए यहाँ भी हम शब्द का प्रयोग करें। यहाँ का हम जो है शुद्ध हम, जो कि आत्मा के साथ अभिन्न हो गया है। ज्ञानी की अहंता स्वरूप में केंद्रित हो जाती है, और अज्ञानी की जो अहंता है शरीर आदि में। देखिए जो व्यवहार होता है अहंकार को लेकर के, मतलब आत्मा का शरीर आदि के साथ जो संबंध है अहंकार के माध्यम से। अहंकार अंतःकरण की जो कर्तृ स्वरूपावृत्ति, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये जो कर्तृ स्वरूपावृत्ति, इसको कहते हैं अहंकार। उस अहंकार के माध्यम से ही आत्मा में शरीर आदि का संबंध मालूम पड़ता है, क्योंकि अहंकार अंतःकरण में ही पहले आत्मा की चेतनता प्रतिफलित होती है, और अंतःकरण के माध्यम से शरीर आदि में भी चेतनता मालूम पड़ती है, और शरीर आदि में ये जो व्यवहार, मैं मेरा व्यवहार करता है। इसलिए अहंकार का प्रयोग, अहंकार वृत्ति का, अहमाकार वृत्ति का प्रयोजन क्या है, इसको एक श्रुति सार समुद्धर नाम का ग्रंथ है, जो कि पद्मपादाचार्य जी ने लिखा है। वहाँ एक श्लोक आता है, यदि सा न भवे जन मोह करी व्यवहारमिमं न जनोऽनुभवेत् विफलश्च तदा विषयानुभवो ज्ञगुणो नहि सेति यदा विदिता। यदि सा न भवेत्, ये देखिए श्रुति सार समुद्धरण का 16वां श्लोक है। यदि सा न भवेत् जन मोह करी, यह जो प्राणियों को मोह में डालने वाली अहंकार वृत्ति,
यदि अहमाकार वृत्ति न हो तो कोई भी व्यवहार, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये सब व्यवहार कभी हो ही नहीं सकता। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों का संबंध कैसे बनेगा? अहंकार वृत्ति के माध्यम से आत्मा और शरीर का संबंध बनता है। तो अगर अहंकार ही नहीं होगा तो शरीर के साथ संबंध कहाँ से बनेगा? इसलिए कोई व्यवहार नहीं, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये कोई व्यवहार नहीं होगा। इसलिए अहंकार वृत्ति के द्वारा ही, जैसे समाधि काल में कोई व्यवहार नहीं होता क्योंकि वहाँ अहंकार वृत्ति नहीं है। तो गीता में भी भगवान ने कह दी, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यति। जिसमें कोई अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि कहीं पे लिप्त नहीं होती, कहीं से जुड़ती नहीं है, हत्वापि स इमान लोकान, पूरे संसार को मार करके भी, न हंति न निबध्यति, न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और न ही कहीं बंधन से विशिष्ट होता है, बंधता है। तो अहंकार वृत्ति के माध्यम से ये सब अध्यास होकर के, शरीर आदि में तादात्म्य होकर के सब व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी का अहंकार है वो बाधित हो गया, अहंकार बाधित हो गया। अहंकार जड़ है, अनात्मा है, शरीर आदि अनात्मा है, सभी से अपने को, आत्मा को विवेचन करके ज्ञानी ने जान लिया। इसलिए ज्ञानी की जो अहंता है स्वरूप में केंद्रित हो गई। इसलिए ज्ञानी क्या मान रहे हैं? पुरातनो हम पुरुषो हम ईशो, मैं सबसे पुरातन हूँ, सबसे प्राचीन हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ही ये शरीर पूर्ण है। मैं ईश्वर हूँ, शरीर आदि मुझसे ही, पूरा का पूरा संसार मुझसे ही पूर्ण है, इसलिए मैं पुरुष हूँ। हाँ, तो वस्तुतः जो है, और मैं ईश्वर हूँ अविद्या को लेकर के, माया को लेकर के मैं ईश्वर हो गया हूँ। देखिए ईश्वर क्या है? मायाधिपति को ईश्वर कहते हैं। भाई जीव और ईश्वर में भेद क्या है? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वरूप को कभी भूलता नहीं, उसे कहते ईश्वर। तो माया विशिष्ट, माया के द्वारा, सर्वज्ञता माया के द्वारा है, नहीं तो अंत आत्मा तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला नहीं, सब स्वयं ज्ञान स्वरूप। इसलिए मैं सर्वज्ञ हूँ, हाँ ईश्वर हूँ, माया के द्वारा वही मैं ईश्वर रूप हूँ। हिरण्मयो हम, मैं हिरण्मय हूँ। ईश्वर मतलब नियंता, ईश्वर जो नियमन करने वाला। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि, ये हाँ, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित होकर के सभी प्राणियों को घुमा रहा है, नियमन कर रहा है। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सबका नियमन कर रहा है, सबको जो है घुमा रहा है। जैसे यंत्रारूढ़ानि, यंत्र पे आरूढ़ को जैसे वो यंत्र का मालिक घुमाता है, ऐसे यहाँ पे घुमाना क्या है? यंत्र है, देहादि पिंजड़ा ही यंत्र हो गया, इस पे आरूढ़ हो गए सभी जीव। जैसे यंत्र पे आरूढ़ घूमते रहता है, यंत्र जैसे झूले पे कोई बैठ गया तो झूला घूमेगा तो वो भी घूमेगा, ऐसे शरीर रूपी झूले पे हम लोग बैठ गए हैं। बैठने का मतलब इसने अभिमान कर लिया, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये अभिमान है। और अभी इस अभिमान से फिर नाना प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो देहादि पंजरम यंत्रम तदारोहोभिमानिता विहित प्रतिसिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणम भवेत्। विहित कभी विहित कर्म करता है, कभी प्रतिसिद्ध कर्म करता है। तो विहित निषिद्ध कर्मों में जो घूमते रहता है, यही प्रवृत्ति है, भ्रमण कर रहा है। इस भ्रमण को कराने वाला ईश्वर मैं हूँ, जो सभी प्राणियों को घुमा रहा है। शिवरूपमस्मि, मैं सदा शिवरूप हूँ, हिरण्मयो हूँ। हिरण्मय कैसे नियमन कर रहा हूँ? नियंता क्यों हूँ? क्योंकि हिरण्मय हूँ। जहाँ हिरण्मय मतलब ज्ञान प्रचुर, हिरण्यम, हिरण्य मतलब यहाँ ज्ञान लेना,
हिरण्यमय मतलब ज्ञान प्रचुर हो, जैसे हिरण्यगर्भ, हिरण्यम गर्भे गर्भो अंतः सारो यस्य, हिरण्य यानी विशुद्ध ज्ञान जिसका वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ पे हिरण्यमय ईश्वर है जो कि नियंता ज्ञान की प्रचुरता वाले हैं, इसलिए सभी प्राणियों को घुमा रहे हैं। तो शिव रूप मछली, मैं शिव रूप मंगल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस तरह से ये बता दिए। तो यहाँ पे 23वें मंत्र में इस पुस्तक के अनुसार ये बातें बताई गई कि मैं अणु से भी अणु हो, महान से भी महान हो, पूरा का पूरा विश्व रूप हो, और विश्व कैसा जो विचित्र विचित्र विश्व रूप मैं हूँ। मैं पुरातन अनादि काल से पुरुष हूँ, ईश्वर रूप हूँ, ज्ञान प्रचुर हूँ और कल्याण स्वरूप हूँ, मुझ में जो है कोई अनर्थ नहीं है। अब यहाँ पे अगले श्लोक में सभी कारणों से जो रहित है वह सर्वज्ञ हो जाता है। भाई जब तक इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से तो परिच्छिन्न का ही ज्ञान होता है, इसलिए सर्वज्ञता नहीं आती। जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान कर्मेंद्रियों से वचन आदान विहरण उत्सर्ग, वचन वाणी के द्वारा बोल रहे हैं, हाथ के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, पैर के द्वारा विहरण कर रहे हैं, वायु के द्वारा विसर्ग कर रहे हैं, और उपस्थ के द्वारा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ग्रहण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके लिए श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ग्रहण कर रहे हैं। ते जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान है, यह परिच्छिन्न ज्ञान हो रहा है। परिच्छिन्न विषयों का ज्ञान होने से उससे परिच्छिन्नता का अनुभव होता है। लेकिन जिसका सभी कारणों से तादात्म्य हट गया वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस बात को दिखा रहे ये मंत्र नंबर यहाँ का 24वां नंबर है। किसी पुस्तक में 22वां नंबर 21वां नंबर भी हो सकता है। देखिए मंत्र, अपाणिपादो हम अचिंत्य शक्ति ही पश्याम्य चक्षुष च शृणोम्य कर्णः अहम बीजामनामि विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम। अपाणिपादो, मैं पाणी और पाद दोनों से रहित हूँ। पैर होगा तो उससे जो है चलूँगा, और जो चलने वालों में भी तारतम्य, कोई बहुत तेज चलता है, कोई जैसे ओलंपिक में रेस जीत लिया, कितना तेज चलने वाला है। कोई ऐसे सामान्य रूप से चलेगा तो कोई व्यक्ति बड़ा तेजी चलता है, तो उसके साथ में चलो तो हमको दौड़ना पड़ेगा। एक बार मैं 4 धाम की यात्रा में था। 4 धाम मतलब है उत्तराखंड में, पहले यमुनोत्री जाते, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, पैदल यात्रा 4 धाम की। तो जब गंगोत्री से चलने लगे, रोड पकड़े नहीं, पहाड़ों से ऊपर शॉर्टकट वाले रास्ते से जाते हैं, तो एक पवाली की चढ़ाई पड़ती है। तो पवाली की चढ़ाई में एक और महात्मा था मेरे साथ में, वो बहुत कम आयु का था, 16-17 साल की आयु होगी, युवा थे। और मेरा उस समय शायद 2007 में किया था, 27 साल की आयु उस समय थी शरीर की। तो हम लोग पवाली की चढ़ाई जो है चढ़ रहे हैं, सुबह से चढ़ने लगे, 12-1 बजे तक पवाली में पहुंच गए, ऊपर एकदम टॉप पे। वो बहुत लंबा घास का मैदान है। तो चढ़ते चढ़ते पैर हमारे हालत ख़राब हो गए। हम लोग वहाँ रुके, और 1-2 जो है 4-6 घर है वहाँ, गाय भैंस चराते गांव के लोग उस समय रहते हैं, कुछ घर वहाँ है। तो गाय भैंस बहुत पालन करके रखते हैं, और वहाँ भी जो है जो लोकल लोग आते जाते रहते हैं उनके लिए एक छोटा जो है वही कुछ बेचते भी है, सामान आदि, दूध आदि। तो वहाँ पे रुक कर के हम लोगों ने चाय आदि पिया। तो दूसरा महात्मा बोला, भाई मैं तो चलिए आगे चलते। मैंने कहा भाई देखो, सुबह से चलते चलते हालत ख़राब हो गई है, अब और कितना चलोगे, अभी यही रुकते हैं। बोला नहीं मुझे तो जाना है।
तो चले गया वो। अब मैं वहीं रुक गया, दूसरे दिन गया। तो मतलब क्या है कि कोई बहुत तेज चलता है, कोई जो है धीमा चलेगा। ता पाड़ी पादो, पाड़ी यानी पैर, पाड़ी यानी हाथ और पाद यानी पैर। अच्छा, पाड़ी का अर्थ शायद गलत कर दिया था, पाड़ी यानी हाथ और पाद यानी पैर। तो अपाड़ी पादो, परमात्मा कैसा, आत्मा कैसा, पाड़ी और पाद से रहित है, तो भी वह अत्यंत वेग से चलता है। मन जहाँ पहुँचा है उससे पहले आत्मा पहुँच गया है। नयनत देवा आपनुवन पूर्व मरसत, जो कि ईसावासी में बताया गया। देव मतलब इंद्रिया, इंद्रिया इसको नहीं पा सकती है। इंद्रिया चाहे कितनी भी तेज गति से जाए, आत्मा पहले ही वहाँ पे पहुँच के प्रकाशन कर रहा है, पहले से ही पहुँचा हुआ है। इसलिए अन्यत्र अपाणी पादो जवनो गृहीता, पाणी नहीं होने पर भी वह ग्रहण करने वाला है, सभी को ग्रहण कर रहा है। और पाद नहीं होने पर भी जवन यानी अत्यंत वेग वाला है। क्यों? क्योंकि अहम अचिंत्य शक्ति ही, मेरी शक्ति जो है अचिंत्य शक्ति है। ऐसी माया शक्ति है मेरे में कि पूरी सृष्टि कर सकता हूँ, पूरा प्रलय कर सकता हूँ, संहार कर सकता हूँ, स्थिति कर सकता हूँ। तो अचिंत्य शक्ति वाला हूँ मैं। इसलिए हाथ पैर से रहित होने पर भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अत्यंत वेग वाला हूँ, ग्रहण करने वाला हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में कह दिया, बिनु पग चले करे सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चले, बिना पैर के देखिए सब जगह चल रहा है, सब जगह व्याप्त है। सुनय बिनु काना, बिना कान के ही सुन रहा है, बिना आँख के ही देख रहा है। तो ये सब जो है समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा साक्षी है ना, सर्वत्र व्याप्त है। तो आप पैर से जाओगे, वो पहले से ही पहुँचे हुए हैं। जैसे यहाँ से हम मुंबई आना चाहे तो ट्रेन से जाएंगे, पैदल चल के जा सकते हैं, वायुयान से भी कोई जा सकता है, लेकिन आत्मा तो वहाँ पहले से ही है। इसलिए सबसे अधिक वेग वाला है, अचिंत्य शक्ति वाला। अपनी शक्ति से ही सृष्टि स्थिति संहार करने में भी समक्ष है, सक्षम है, समर्थ है। पश्याम्य चक्षुः, बिना आँख के देखता है। उस आत्मा को देखने के लिए कोई आँख की जरूरत नहीं है, बल्कि वो साक्षी है, सबको जो है सबका साक्षी है। इसलिए उदाहरण आता है, कोई एक आदमी अंधा था, प्रतिदिन मंदिर में जाता था, बहुत आस्तिक स्वभाव का। और उसका जो पड़ोसी था कोई सेठ था, बड़ा नास्तिक। उस अंधे भक्त से वो बहुत जलता था। तो एक दिन सेठ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कह दिया, अरे सूरदास जी, आप मंदिर में क्या देखने के लिए जाते हो, आपको तो दिखता भी नहीं। उस अंधे भक्त ने, सूरदास जी ने जवाब दिया कि भाई मैं नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है। मैं भले नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो देखने वाला तो देख रहा है ना कि क्या कौन क्या कर रहा है। तो हमारी वो सभी क्रियाओं का साक्षी है। इसलिए कह दी पश्याम्य चक्षुः च, बिना आँख के ही सबको देखते हैं साक्षी भाव से। श्रृणोम्य कर्ण, बिना कान के ही सुनते हैं। एक चींटी के भी स्पंदन को सुन रहा है, उसकी भी हलचल को सुन रहा है। इसलिए चींटी भी संकट में है तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। सभी की सहायता बताओ, गज की सहायता की, गजेंद्र मोक्ष, तो सबकी जो है वो रक्षा करते हैं, वही परमात्मा ही रक्षा करते हैं। छोटे से छोटे प्राणी देखो जंगल में, हम लोग तो घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, लेकिन जंगल के जो प्राणी है जंगल में ही पैदा हो रहे हैं, जंगल में ही घूम रहे हैं, जंगल में उनको भोजन मिल रहा है। तो कहाँ कौन रक्षा कर रहा है? परमात्मा ही रक्षा कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि जिसका जैसा कर्म है उसको वैसे भोगना पड़ता है। कोई किसी को दुख दिया है तो उसको भी दुख झेलना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार देंगे परमात्मा, लेकिन सभी की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए पश्याम्य चक्षु च श्रृणोम्य कर्णः, मैं वही आत्मरूप हूँ, बिना आँख के देखता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मुझे देखने सुनने के लिए कोई आँख की जरूरत नहीं, बल्कि बिना आँख के ही
देख रहा हो, बिना कान के ही सुन रहा हो। तो अहम बीजानामि विविक्त रूपो, मैं विविक्त रूप बुद्धि आदि से पृथक होकर के जान रहा हूं। बुद्धि आदि से मैं पृथक रूप होके जान रहा हूं। न चास्ति वेत्ता, लेकिन मुझे जानने वाला कोई नहीं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, किंतु मन का भी जो मनन कर रहा है, मन की कोई भी वृत्ति है, बुद्धि का कोई भी निश्चय है, सबका, चाहे अच्छा संकल्प हो बुरा संकल्प हो, सबका वह आत्मा प्रकाशन कर रहा है। तो मैं सब बुद्धि आदि से अलग होकर के सबको जान रहा हूँ, लेकिन न चास्ति वेत्ता, मुझे जानने वाला कोई नहीं है ना। मुझे जानने वाला कोई नहीं। बोले मैं ही मुझको जानूं, अरे मैं कैसे जानूं, मैं तो आत्म ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्माश्रय दोष, कर्म कर्तृ भाव एक दोष होता है। अगर मैं ही मुझको जानूंगा तो कर्म कर्तृ भाव हो गया। कर्म कभी कर्ता नहीं होता, किसी क्रिया का कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। जैसे मैं यहाँ से हरिद्वार जाता हूँ, हरिद्वार हो गया गमन का कर्म, मैं हो गया कर्ता। ऐसे ही यहाँ पे मैं मुझको ही जानूं ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, सबका साक्षी रूप से भाषित हो रहा हूँ। इसलिए बुद्धि आदि को भी मैं जानने वाला, मुझे जानने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं जान सकता। तो इस तरह से वेत्ता मम चित सदा, इसलिए भेद रहित जो मैं हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ सदा, ऐसा मैं चैतन्य स्वरूप सदा ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा पूरे जगत का प्रकाशन करने वाला हूँ। और यह जगत रस्सी में सर्प के समान कल्पित है। जगत को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जगत को सत्य मानोगे तो कई प्रकार के दोष आएंगे। भाई देखिए, ये कोई पौरुषेय ग्रंथ नहीं है। एक तो होता है पौरुषेय ग्रंथ जो पुरुष की रचना करेगा, उसकी नई नई जो है पुरुष प्रमाणों के द्वारा अर्थ को जान करके वो रचना करेगा, विचार करके रचना करेगा। जैसे वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिख दिया, तो कैसे लिखा रामायण को, वो समाधि में जा करके सभी घटनाओं को जान करके उन्होंने रचना की। ऐसा नहीं कोई कपोल कल्पित नहीं की, प्रमाण से घटनाओं को जान करके उन्होंने रचना की। वो पौरुषेय ग्रंथ है, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत है। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, तो उसको भी उनकी घटनाओं को जान करके लिखा उन्होंने। तो जो पौरुषेय ग्रंथ वो तो सर्वज्ञ लोग थे, इसलिए उनके ग्रंथों में कोई दोष विशेष नहीं है। लेकिन ये वेद अपौरुषेय ग्रंथ, इसमें तो दोष की शंका ही नहीं। अन्य जो असर्वज्ञ संसारी लोग ग्रंथ लिखते हैं उसमें नाना प्रकार के दोष होते हैं, पौरुषेय ग्रंथों में दोष होता है। क्या दोष होता है? करना पाटव दोष। मनुष्य की इंद्रियां पटु नहीं है, इसलिए मनुष्य सच्चाई को जान नहीं सकता इंद्रियों के द्वारा, इसलिए कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। जो शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ करके लिखते हैं तो उनके ग्रंथों में बहुत से दोष आते हैं। तो जो लेखक का दोष है वह ग्रंथ में मालूम पड़ता है। करना पाटव दोष तो ग्रंथ में भी कहा जाएगा कि इसमें करना पाटव दोष। अर्थ विप्रलिप्सा, दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जो है अर्थ की आकांक्षा रख करके ग्रंथ आदि लिखेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति कामना वाले हैं, कामना से रहित कोई विरला ही है। तो जो कामी पुरुष, इच्छा वाला पुरुष ग्रंथ लिखेगा तो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए अथवा अन्य चीज़ के लिए लिखेगा, तो इसलिए वो कुछ न कुछ इसमें रोचकता लाने के लिए कुछ घटना डाल देते हैं, कुछ इधर उधर की बातें लिख देते हैं। अर्थ विप्रलिप्सा दोष होते हैं पौरुषेय ग्रंथ में। और भ्रम प्रमाद, लिखने वाला भ्रांत है तो वही भ्रांति के विषय को ही लिखेगा। प्रमाद, आलस्य से इधर की उधर, प्रवचन करते समय भी कभी इधर का उधर हो जाता है, फिर बाद में उसको सही करते हैं।
तो प्रमाद से देखिए हम जानते सही है किंतु कभी लापरवाही से इधर उधर हो जाता है। तो लेखक जो है लापरवाही से कुछ गलत लिख दिया तो फिर वो दोष उस ग्रंथ में आता है। तो कुल मिलाकर के पौरुषेय ग्रंथों में नाना प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन वेद किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है, परमात्मा की नित्यवाणी है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए यहाँ जो बातें बताई जा रही है बिल्कुल सत्य है। अहम चित सदाहम, मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सभी को जानने वाला हूँ, कोई मुझे जानने वाला नहीं है, यानी मैं सबका प्रकाशक हूँ। तो आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा